इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते थे, लेकिन लड़का लड़की मिला, ये वो बहुत मतलब उस शब्द का हम यूज नहीं कर सकते। क्या ये शब्द, क्या हम नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट हम अपनी माँ बहनों के साथ बैठ कर देख सकते हैं? चाहिए, अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए, यही हम लोग सलाह देंगे उनको भी। शायद हो सकता है कि उम्र के साथ थोड़ा बहुत जो है दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमेशा जो में गांजा का हवा उनके माथे पे चढ़ गया है। गंजा मार के गए थे। अरे हमको लगता है 10% नहीं 110% वो गांजा मार के, क्योंकि ऐसे शब्द आप विधान परिषद में, बिहार में नशा मुक्ति चल रहा है, आप बिहार में नशा मुक्ति का बात करें, कहां पे नशा का मुक्ति है? जिसके मुख्यमंत्री साहब अपने पटना में अपने विधायकों के लिए दारू मंगवा रहे हैं, वो खेप पकड़ा जाता है वहां के एसएसपी के द्वारा, और आप कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी। आप बताइए कहां पे, किस जगह पे? जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बयान देते हैं और उस बयान को लेकर के पूरे बिहार में खलबली मचा हुआ है, और वो बयान आप भी सुने होंगे। लेकिन वाकई ये सोचने वाली ये बात है कि एक मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरह का बयान देना कहाँ तक सही है। आइए कुछ नौजवान हैं, कुछ युवा नेता हैं, हम बात करेंगे कि नीतीश कुमार जी कितना सही हैं और कितना अपने कार्यों को लेकर के संचेत हैं, जो इस तरह का उलुल जुलुल बयान दे रहे हैं। जी स्वागत है आपको जनबोल खबर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम प्रहलाद मिश्रा हुआ और मैं युवा लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के साथ हूँ, उनका प्रधान महासचिव बक्सर जिला से। देखिए, एक मुख्यमंत्री जो होता है एक राज्य का चेहरा होता है, एक मान होता है, एक सम्मान होता है, एक प्रतिष्ठा होता है, और कहीं ना कहीं वो सिर्फ राज्य को नहीं प्रभाषित करता है, वो एक देश को परिभाषित करता है, जहाँ पे वहाँ के 13-14 करोड़ जो जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके वो गार्जियन होता है। उसके एक एक शब्द जो होता है वो 14 करोड़ लोगों के जीवन बदलाव के लिए होता है। और आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो हम आपके मीडिया के सामने, हम एक नौजवान युवक हैं जो हम बोल नहीं सकते हैं। जो एक टर्म आ रहा है एजुकेशनल सेक्स के बारे में, वो जनसंख्या पर बोलना चाह रहे थे। आप समझे नहीं, उनका व्यू जनसंख्या पे था। इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते थे, लेकिन लड़का लड़की मिला, ये वो बहुत मतलब उस शब्द का हम यूज नहीं कर सकते। क्या ये शब्द, क्या हम नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट हम अपनी माँ बहनों के साथ बैठ कर देख सकते हैं? ये सोचने वाला बात है। क्या वो जो उन्होंने जनसंख्या वाला जो बात बोला, कहीं ना कहीं बीपीएससी का एग्जाम भी होता है, तो जो सरकार का सदन में बोला हुआ शब्द होता है, कहीं ना कहीं जो युवा होते हैं वो लिखते हैं। क्या जनसंख्या नियंत्रण पर यह शब्द लिखा जा सकता है कि लड़का लड़की मिलेंगे, पानी, हम माफी चाहेंगे, तमाम बात जिन्होंने वो बोला है, मुझे खुद मतलब अपने आप से शर्म आ रहा है कि हम कैसे मुख्यमंत्री के राज्य में हैं जहाँ के मुख्यमंत्री का वाकई में मानसिक दिवालियापन हो गया है। लोग बोलता है, हम माफ़ी चाहेंगे हम दर्शकों से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करता है, लेकिन हकीकत में गांजा का हवा उनके माथे पे चढ़ गया है। गंजा मार के गए थे। अरे हमको लगता है 10% नहीं 110% वो गांजा मार के, क्योंकि ऐसे शब्द आप विधान परिषद में, बिहार में नशा मुक्ति चल रहा है, आप बिहार में नशा मुक्ति का बात करें, कहां पे नशा का मुक्ति है? जिसके मुख्यमंत्री साहब अपने पटना में अपने विधायकों के लिए दारू मंगवा रहे हैं, वो खेप पकड़ा जाता है वहां के एसएसपी के द्वारा, और आप कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी। आप बताइए कहां पे, किस जगह पे? बक्सर जिला वर्तमान समय में नशा के मामले में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पूरे बिहार राज्य में ऊपर चला गया है। यहां पे उत्तर प्रदेश जस्ट बगल में है। अगर जिला प्रशासन चाहता तो रोक के यहां के युवाओं को एक अच्छा रोजगार का मौका दे सकता था, लेकिन नहीं, सरकार को यहां इससे फायदा मिल रहा है और इसे लुभाने का कोशिश कर रहा है। और जनता, उसको पता है कि हम जनता के साथ जाएंगे, एक बार बोल देंगे, माफी मांग लेंगे, और बिहार की जनता महात्मा बुद्ध की वो धरती है जहां पे हम हमेशा क्षमा करने के लिए बने हैं। अगर आप कुछ गोली भी मार देंगे और क्षमा मांगेंगे तो मैं बोलता नहीं, इन्हें क्षमा करना चाहिए। और वो तो बोल रहे हैं कि भाई जो हो गया गलती हो गया, हम माफ़ी चाहते हैं, पूरे जनता से माफ़ी मांग रहे हैं। आज आप देखिएगा, आप चूंकि समाज के एक एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं,
आप देखेंगे कि हर एक छोटा बच्चा से लेकर, चाहे वो 2 साल से है, चाहे वो 90 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति है, सबके पास फ़ोन है जी। और वर्तमान समय में वो सोशल मीडिया के थ्रू सबके पास जा रहा है। अगर कहीं मेरा ही बच्चा का 5 साल का है, चाहे मेरी बच्ची है, अगर पूछ दे कि मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा बोला है, इसका मतलब पापा क्या है, हम क्या बोलेंगे? तमाम आपके व्यूअर हैं, क्या वो ये शब्द अपने परिवार वालों के बीच बोल सकते हैं? और हाँ, दूसरा का बात, उन्हीं के पार्टी के सहयोगी हम बोलना चाहेंगे, लालू जी हमेशा गलत के खिलाफ बोले हैं, लेकिन तेजस्वी जी कुर्सी के चक्कर में इतना चिपक गए हैं कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो महिलाओं के खिलाफ दिया हुआ अभद्र भाषा के खिलाफ एक शब्द बोला है। इन्हें न देश से प्यार है, न महिलाओं के साथ सम्मान है, न लोगों के प्रति किसी तरीके का प्रेम है। वो तो वो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, सबका अधिकार दिए, अभी जो है महिलाएं कहाँ तक पहुंची है, इस बात को उन्होंने जिक्र किया है उसमें। आप ये बताइए कि अगर महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिया, उन्हीं के सदन में एक, देखिए अटल जी का बहुत बढ़िया लाइन है कि पार्टियां आएंगी पार्टियां जाएंगी, देश बना रहना चाहिए। अगर आप सरकार में है तो विरोधी दल भी आप ही के लोग हैं। वहां पे एक सदन में एक महिला रो रही है, कोई पार्टी की हो, हम नहीं बोलेंगे बीजेपी का, आपका कर्तव्य बनता था कि उसी समय जाकर वहां से क्षमा मांगे कि ये मेरी गलती है। एक विधान परिषद की एक कहीं ना कहीं 50 गरिमा को ठेस पहुंचा है, कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों को प्रतिनिधित्व करके वो विधान परिषद पहुंची थी, उन्हें उसी समय क्षमा मांगना चाहिए था। लेकिन वो दूसरे दिन बाद जा रहे हैं मीडिया में तो निकल गया, और मीडिया में निकल जाने के बाद अब जाकर क्षमा कर दी। क्या ये क्षमा योग्य है? और याद रखिएगा 2024 के चुनाव में बिहार के लोग, पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है ना, तो सबसे नजर पड़ता है सबसे पहले बिहार पे, क्योंकि यहाँ के लोग इसका यूज करते हैं। और इस बार पूर्ण रूप से उनका पता साफ नहीं है, इस बार निकल गए वो, ये लास्ट टर्म है, वो अंतिम समय दिया गया, अंतिम समय है। अंतिम समय में अब उनका आने का कोई चांस नहीं। और इनके साथ साथ तो अपने साथ अपने भतीजों को भी लपेट लिए, भतीजों का भी अंतिम चांस है। तेजस्वी का लगातार आप सुन रहे हैं यहाँ से जो एलजेपी के युवा नेता हैं प्रहलाद जी बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री को सदन में नहीं बोलना चाहिए था वही बोल गए, और पूरा का पूरा जो है बयान निकल कर सामने आया है। अब माफ़ी मांगने से क्या होता है? कहा जाता है कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके तरफ से क्या राय रहेगा मुख्यमंत्री को लेकर के, इस तरह का बयान आना और लोगों में खलबली मच जाना, यहाँ मान सम्मान की बात हो जाना? बात तो उन्होंने जनसंख्या पे कहने की कोशिश की कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, और प्लस महिला की शिक्षा पे भी उन्होंने साबित करना चाहा कि हमने महिला को शिक्षित किया है, जिसकी वजह से जो है वो जनसंख्या पे कंट्रोल करने के लिए एक्टिव हुई हैं। लेकिन उन्होंने अपने बात को सही तरीके से नहीं कह पाया। लेकिन जो कहना चाहते थे वो नहीं कह पाए। कहना चाहते थे उन्होंने कहा, उन्होंने तो कहा ही जो कहना चाहते थे, लेकिन एक तरीका जो होना चाहिए, जो सदन में बैठे, हर जगह का एक मर्यादा है, स्कूल की अपनी मर्यादा होती है, मंदिर का अपना होता है, हर जगह का, उस चीज़ को वो नहीं समझ पाए कि हम क्या बोल रहे हैं। वो बोलने के क्रम में वो अपने आप को ज़्यादा, मतलब जो भी समझ सकते हैं वो दिखाने में वो कुछ शब्द ऐसे बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। उसके खिलाफ सारा मीडिया प्रचार कर ही रहा है, सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट में जाकर माफ़ी भी मांगी, क्योंकि उन्हें भी लगा होगा कि वो गलत है, लेकिन फिर भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। यही हम लोग सलाह देंगे उनको भी। शायद हो सकता है कि उम्र के साथ थोड़ा बहुत जो है दिक्कत आ सकती है, लेकिन हमेशा जो है स्वार्थ में नहीं डूबे रहना चाहिए। हमारे वो मुख्यमंत्री हैं, पिछले हमको लग रहा है 15 से 20 साल तक कंटिन्यू रह रहे हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। वो तो उन्होंने अपनी गरिमा खो ही दी, और उसके बाद ये शब्द बोलकर उन्होंने और भी अपने आप को नीचा दिखा दिया, महिलाओं का अपमान किया। उन्होंने जो कहना चाहा लेकिन वो अपमानित करके कहा, तो ये बात सही नहीं है। इसलिए जो है उनको थोड़ा सा समझदारी दिखानी चाहिए जब भी कुछ बोले। देखिए, सबसे ज़्यादा बदनामी हम बिहारियों की होती है। यहाँ पे सिर्फ मुख्यमंत्री बदनाम नहीं हुए हैं, पूरा बिहार बदनाम हुआ है। तो इसका ध्यान रखना हम सबकी ज़रूरत है। राजनीति में इतने ना बह जाएं कि कुछ भी बोल जाए, यही हमारा कहना था। क्या परिचय सर आपका? हम युवा लोजपा उपाध्यक्ष चंदन तिवारी हैं, और जुड़े हुए हैं चिराग पासवान के साथ, पार्टी के साथ, और जो भी है राजनीति। हाँ, यही चर्चा कर रहे थे कि वाकई जो है एक बयान से
पूरे बिहार में हलचल मची हुई है। यहाँ मान सम्मान की बात किया जा रहा है। युवाओं के द्वारा कहा जा रहा है कि अब मुख्यमंत्री लायक नहीं रहे हैं, दूसरे को अपना पद सौंप देना चाहिए और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार आप देख रहे थे, ये जो युवा नेता है अपने बातों को रख रहे थे। लगातार आप बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।